कैबिनेट तैयार नहीं की, यानी कि भाजपा ने अपनी दखलबाजी अंदाजी दी, तो वो मैं समझता हूं कि वो तेजस्वी के साथ भी चाचा और भतीजे मिलकर सरकार बना सकते हैं। इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, अगर बाबा हम अगर सीटों के आंकड़ों की बात करें तो दर्शकों को बताना ज़रूरी हो जाता है कि एनडीए जो है बिहार में जब चुनाव लड़े गए तो एनडीए ने 202 सीटें जीती, जिसमें बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, जिसमें 89 सीटें बीजेपी के खाते में आई, 85 जेडीयू के पास आई, 19 लोजपा के पास आई, 5 हम के पास आई और आरएलएम यानी कि लोग आरएलएम जो है उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 4 सीटें उनके पास आई। और महागठबंधन की बात करते हैं तो 35 सीटें हैं महागठबंधन के पास बाबा। आरजेडी के पास जिसमें 25 सीटें हैं, 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं, भाकपा के पास कुछ नहीं आया, सीपीआईएम के पास 1 सीट आई, सीपीआईएमएल के पास 2 सीटें आई, आईआईपी के पास 1 सीट आई और वीआईपी के पास कुछ नहीं आया। जनसुराज पार्टी तो 0 रही। अदर्स में 6 है, बसपा 1 है और एमआईएम के पास 5 सीटें हैं। अब अगर गणित को जोड़ा जाए बाबा तो कौन उप मुख्यमंत्री बनेगा और मंत्रिमंडल किसके पास जाएगा? नकुल भाई, आप ये देखिए, आप अपने आंकड़ों के आधार पर बताइए कि महागठबंधन के साथ कितनी सीटें बैठती हैं, बताइए। देखिए, महागठबंधन अगर 35 महागठबंधन की जो भी सीटें हैं और नीतीश अगर उनके साथ आ जाते हैं तो 85 है नीतीश के पास, और 85 में अगर 35 को जोड़ दिया जाए तो आप 120 के करीब का आंकड़ा छू लेते हैं। ये महागठबंधन का है। उसके बाद 2 सीटें जो बचती हैं आपके पास, अगर आप एमआईएम को साथ ले आते हैं, जिस तरीके से अगर एमआईएम की बात होती है तो 125 सीटें हो जाएंगी। बसपा का भी एक कैंडिडेट अगर आ जाता है, अगर बाई चांस नहीं भी आता है तो भी सरकार यहाँ पर जेडीयू की बन सकती है, यानी कि जेडीयू आरजेडी, यानी कि एक बार और फिर से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन सकते हैं बाबा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि राजनीतिक संभावनाओं का वो है। और नीतीश कुमार ने जितनी बार पलटी मारी है हिंदुस्तान की राजनीति में, अभी तक इतनी पलटी किसी ने नहीं मारी है। तो बाबा अब अगर दोबारा से तेजस्वी और नीतीश साथ आते हैं तो कितना बड़ा आश्चर्य होगा ये बिहार की जनता के लिए, अगर ऐसा हो जाता है तो। देखिए, जो चाणक्य जो थे ये समझ लो धड़ाम हो जाएंगे। अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं तो पूरी जो प्लानिंग बनाई गई थी भाजपा या एनडीए ने या पूरी तरीके से अमित शाह और मोदी ने, पूरी धड़ाम से हो जाएगी, उनकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और वास्तव में नीतीश कुमार का कुछ भरोसा नहीं है। अगर उनके हिसाब से कैबिनेट तैयार नहीं होते, मंत्रिमंडल में उनके लोगों को शामिल सही तरीके से नहीं किया जाता है और उनके हिसाब से अगर उप मुख्यमंत्री प्रस्तुत नहीं किया जाता, यानी कि पूरी तरीके से जो है दाव है नीतीश कुमार के हाथ में। भले ही क्या नाम है, जिस प्रकार से एनडीए कह रही है, भाजपा कह रही है कि जो विधायक दल के नेता जो है वो सदन से चुना जाएगा, तो मैं समझता हूं इस प्रकार की जो अटकलें लगाई जा रही हैं उससे नीतीश कुमार कहीं ना कहीं नाराज हो सकते हैं। उन्हें घोषणा करनी पड़ेगी एनडीए को, यानी कि भाजपा को, कि सीधा सीधा मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार को बनाया जा रहा है।